बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पर पंगा, क्या फिर से हिंदू मुसलमान में पैदा होगी खाई? हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर हिंदू राष्ट्र तक, बंगाल की धरती से क्या बोले मोहन भागवत? देश में कई दशकों के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद थमा ही था कि अब बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास ने इस विवाद को फिर से गर्मा दिया। जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो चुकी थी, क्या उसे नए सिरे से ताजा करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल अप्रैल 2026 के आसपास बंगाल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इससे ठीक पहले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर नया विवाद खड़ा कर दिया। अब इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी राय रखी। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, अदालत के फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर बना है और ये झगड़ा वहीं समाप्त हो गया, लेकिन अब फिर से मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर उस झगड़े को दोबारा शुरू करने की राजनीतिक साजिश चल रही है और ये सब वोट के लिए किया जा रहा है। इससे ना हिंदुओं का फायदा होगा और ना ही मुसलमानों का। अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक नहीं, और एक पढ़ा है आप। तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है। ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया, समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना, राम मंदिर बना, इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया। पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते हैं, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते हैं। इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए। परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये कैसा नियम है पता नहीं, उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध हो गया। वहीं हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है और भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है। जब तक हिंदुस्तान की धरती पर एक भी ऐसा व्यक्ति जीवित है जो भारतीय पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा में विश्वास रखता है और उसे संजोता है, तब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है।
ये संघ का विचार है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। जातियां बदली है काम के अनुसार, जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का, तो जाति ही बदल गई, ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खानपान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया, अपने मंत्र पुष्प कहते हैं हम, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है। कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में? ओम स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी, फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटिति। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में, समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। तो ये जरूर नहीं कि आज हम हिंदू राष्ट्र है ऐसा सबने मान लिया तो वो जाति व्यवस्था ही आनी चाहिए। हम कोई दूसरी नई व्यवस्था बनाएंगे, समता न्याय पर आधारित, जन्माधारित न हो, गुणकर्माधारित हो, कुछ भी हो। उस समय का समाज विचार करेगा और अपने विकास के लिए और सब में सद्भावना के लिए, सबके विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था ले। व्यवस्था तो बदलती है समय के अनुसार। और इसलिए हिंदुत्व यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये समीकरण गलत है। कोई भी व्यवस्था एक नहीं, वो बदलती है देश काल परिस्थिति अनुसार। पूजा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं, ये सारा बदलने वाला है। इन सब में एक बात है, सर्व समावेशी संस्कृति। उसके लिए जिन्होंने काम किया वो पूर्वज, और जिनके कारण हम ऐसे बने वो हमारी मातृभूमि। ये तीन जब तक है तब तक हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। बाकी सारी बातें ये बदलने वाली बातें है, उनके वापस आने का डर नहीं पालना कभी भी। जातिगत भेदभाव भारत में कब आया? अगर आप डॉक्टर आंबेडकर का पढ़िए, हु वेयर दी शूद्रास, बहुत अच्छा रिसर्च है, उसमें आपको पता चलेगा। और आजकल मैंने ये भी पढ़ा है कि 80-85 पीढ़ी के पीछे पहले ये भेदभाव नहीं था, जातियां थी लेकिन रोटी बेटी होता था। तो गुप्त साम्राज्य के बाद ये रिजिड हो गया और जन्माधारित बन गया, उसके पहले नहीं था। ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो एक अध्ययन करने का विषय है, अध्ययन कीजिए। ये मूल से हिंदू समाज में नहीं है, कभी ये आ गया देशकाल परिस्थिति के कारण, और देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के कारण ही उसके जाने का समय आया है। वो जाने वाला है, वो जाए इसलिए उसको पीटने की आवश्यकता नहीं, वो जाएगा, ठीक से जाए, इतना केवल देखना है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद से घमासान मचा हुआ है। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो आगामी 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। और इसी बीच अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबरी मस्जिद का शिलान्यास वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।